राम आएंगे हमारे अंगना। आपको ये गाना याद तो होगा ही। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब साल की शुरुआत में राम मंदिर का लोकार्पण समारोह हो रहा था, तब ये पूरे देश में ये गाना बेहद पॉपुलर हुआ था। लेकिन ये क्या, भारतीय जनता पार्टी ने तो सचमुच राम जी को मेरठ की जनता के अंगना पहुंचा दिया। बात अचरज की है लेकिन बिल्कुल सच है। ये नज़ारा है मेरठ का, जहां टीवी वाले राम जी यानी अरुण गोविल गली गली घूम रहे हैं, क्योंकि इस बार भाजपा ने उन्हें मेरठ सीट से टिकट दिया है। पहले तो अरुण गोविल गाड़ियों पर चढ़कर जनसंपर्क करते दिखाई दिए थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मेरठ की तंग गलियों में घुसने से भी वो चूके नहीं। तो हमारे टीवी वाले राम जी को पैदल ही रास्ता नापना पड़ा। अब राम जी यानी अरुण गोविल छोटे पर्दे के जाने माने कलाकार हैं और वो इस तरह से अपने बीच देखकर मेरठ के लोग बेहद खुश दिखाई दिए और उन्होंने भाजपा को वोट देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। तो मेरठ लोकसभा क्षेत्र में रैली चल रही है, लगातार चुनावी शोर है और हम खड़े हैं एक टपरी पे, यहाँ छोटी सी दुकान है। हम जानेंगे कि लोगों का रवैया क्या है, लोगों का रुख क्या है। ये आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर पी के सक्सेना। तो आप वोट देंगे? हाँ, भाजपा को वोट दूंगा। पूर्व वार्ड अध्यक्ष हूँ, आरएसएस से भी हूँ, संघ से हूँ। तो मोदी जी कौन सी नीतियाँ पसंद आती हैं आपको, इस वजह से वोट देना चाहते हैं भाजपा को? देश को आगे बढ़ा है, आयुष्मान और तुम्हारा जनधन और तुम्हारा ये उज्ज्वला गैस और बहुत सारी नीतियाँ हैं। जीडीपी में ग्रोथ हुई है। आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, संघ के पन्ना प्रमुख और संघ के स्वयंसेवकों का बड़ा रोल होता है, अहम रोल होता है मतदाताओं को बूथ तक लाने पे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे और जाने के बावजूद जो पन्ना प्रमुख हैं उन लोगों से, और जो उसमें जो है अहम रोल निभाते हैं, वहाँ के बुजुर्ग हैं, शिक्षा मित्र हैं और शिक्षक हैं, वकील हैं, उन लोगों को जाके नीति बताएंगे। और हमारे साथ कुछ युवा चेहरे भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, आप मेरठ के वोटर हैं? हाँ जी। तो क्या रवैया देख रहे हैं आप यहाँ के, मतलब क्या वोट किस तरफ बैठेगा? ये तीसरी बार 300 पार, तो 370 से पार है आपकी बार बीजेपी और एनडीए 400 पार। लेकिन मेरठ में 3 बार से जो सांसद है वो बदल दिए गए हैं और नए अरुण गोविल जी लाए गए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो साफ है यही जीतेगी, कोई टक्कर में है ही नहीं, बीजेपी अकेली खड़ी है एकदम। नहीं, कैंडिडेट बदलने को असर दिखाई दे रहा है कि आपको? कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, कोई असर नहीं है। वो अपनी पार्टी का अलग विषय है, उन्होंने कैंडिडेट क्यों बदले क्यों नहीं बदले वो उनका विषय है। तो इसको लेके ग्राउंड लेवल कोई मतलब लोगों में नहीं, ऐसा कोई उत्साह नहीं है। नहीं, अनुकूल जी यहाँ के ही हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ के वासी हैं भाई। जाके वहाँ पे इनका बिजनेस है, वहाँ पे रह रहे हैं, मगर निवासी तो मेरठ के ही हैं अरुण गोविल जी। मूल निवासी तो मेरठ के ही हैं। बहुत खूब, उनका परिवार भी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि कुमार है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 29 है। बहुत खूब। तो आप एकदम युवा यंग वोटर हैं, तो आपको क्या ऐसा अट्रैक्ट करता है, क्या चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं वोट देने के लिए? देखिए जी, मैं तो सभी से कहूँगा, अगर मतदाता आपके ताकत है तो आप यूज़ करिए हर जगह, जहाँ आपका हो सकता है वहाँ करिए। और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगा कि वोटर कोई भी हो पर देख कर दें जो आपका भविष्य के लिए उज्जवल कर सके। तो आप देश का उज्जवल भविष्य किसके हाथ में देखते हैं अभी? मैं युवाओं के देखता हूँ, जो युवक आजकल के जो पढ़ाई से लेकर काम से, नौकरी से, चाह से, सबसे जो हो सके उतना कर पाएँ। उस पार्टी कोई भी हो उसमें थोड़ा फोकस करें। आप क्या करते हैं? मैं घर पे ही थोड़ा अपना छोटा मोटा सा लगा रहता हूँ। फिलहाल तो फैमिली में थोड़ा उलझा हुआ हूँ। तो विपक्ष आरोप लगाता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या, आप युवा हैं तो आपको इस आरोप पर कितनी सच्चाई नजर आती है? देखो, मुझे तो लगता नहीं कि कहीं भी इस टाइम ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें उन्हें आती है जो करता ना हो। ठीक है जी, कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कहाँ है? अब ये बताइए, एक 30 साल पहले पहुंच जाइए या 20 साल पर, 20 साल में आप क्या कर पाते? कुछ नहीं कर रहे हैं। आज बाइक भी चला रहे हो, कार भी ले रहे हैं। हम मिडियम क्लास के हैं, कार भी ले सकते हैं आज। और 20 साल पहले खाने को भी कुछ नहीं था। कहाँ महंगाई बताओ? ये बताइए, लोग बात कहते हैं महंगाई है, मैं कोई महंगाई नहीं मानता। आपका वोट किसको जाएगा इस बार? है जी, आपका वोट किसको जाएगा? वोट देखो, मैं अभी फाइनल नहीं कर सकता, पर जो मेरे को अच्छा लगेगा वहाँ वोट दूंगा। ना किसी पर दबाव होता है,
ना कोई ज़्यादा होता है। ये भारत का स्मार्ट वोटर जो रिवील नहीं करता है आखिरी दम तक कि वो वोट किसको देगा, और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ गुप्त मतदान होता है। धन्यवाद। और ये क्या, मेरठ की तंग गलियों में चलते चलते राम जी और अंबेडकर जी की मुलाकात हो गई। तो राम जी ने बाबा साहेब को माला पहनाकर उनका सम्मान किया, क्योंकि सवाल तो आखिर वोट का है ना। लेकिन अंबेडकर जी के समर्थक राम जी से बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। भले ही राम जी ने अंबेडकर जी को माला पहनाई हो, लेकिन मेरठ की इस बस्ती के लोगों की जमीनी समस्याएं कुछ अलग थी। बल्कि कुछ लोग तो माइक के सामने बात तक करने के लिए तैयार नहीं दिखे। जी, आप मेरठ विधानसभा के वोटर हैं? जी, क्या नाम है आपका? नानक चंद। आप मेरठ के निवासी हैं? जी सर। क्या आप देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी, मेरठ में कौन जीतेगा? देखो जी, जीतेंगे तो वही मोदी साहब, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे इस पार्क का संविधान करा थोड़ा सा। ये क्या समस्या क्या है? ये नीचा पड़ रहा है, इसमें पानी भर जाता है। ब्याह शादी कराते हैं तो दिक्कत आती है। हर बार इसमें साफ सफाई करवानी पड़ती है। पानी भर गई तो फिर उसे साफ करो, जिसकी शादी आ गई। तो हम वही कहना चाहते हैं, इसका आप करा दो। देखिए, हम समाधान तो नहीं करा सकते क्योंकि हम मीडिया हैं, हम आपकी आवाज़ जरूर पहुंचा सकते हैं आगे सर तक। सर बिल्कुल बढ़िया बात है आपकी। तो आपके सामने भी अरुण गोविल जी जो कि यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो गए, आपने बात की इस बार? नहीं सर, वो मिले ही नहीं, वो तो बस आने जाने में रह गए। और राजेश अग्रवाल जी जो 3 बार सांसद हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं सर। तो वो आपकी बात सुनते नहीं है लोग? नहीं, बात तो सब सुनते हैं, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाते, उनके पास जा नहीं पाते हम। तो इसलिए हम आपके द्वारा कहना चाहते हैं कि हमारा पार्क है छोटा सा, इसे सही करा दिया जाए। और ये रास्ते हमारे गड्ढे पट्टे पड़े टूटे हुए, इन्हें सही करा दो, बस यही है, और क्या है। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? संदीप कुमार है। मेरठ में किसकी हवा देख रहे हैं इस बार आप? हवा इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, सपा में, बसपा में और अपना भाजपा में। तो आरएलडी और भाजपा मिलकर साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उसका कोई असर नहीं देख रहे हैं? असर देखने को मिलेगा। जो उनका वोट बैंक प्रतिशत है वो बढ़ चुका है आरएलडी की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है उनका। देखो, फर्स्ट उस पर तो वही रहते हैं, बीजेपी का वो है। लेकिन कुछ मुद्दों से अभी इधर के यहाँ से खफा है लोग। कभी भी हमारे सांसद द्वारा यहाँ पे विजिट नहीं हुई, किसी प्रकार की सुनवाई हुई। अभी एक रास्ते का मसला था, ये मेन रास्ता बनाने का, उसमें भी हमारे सांसद जी ने कोई वो नहीं किया, क्योंकि हमारी पार्षद निधि कम थी, सांसद निधि ज़्यादा होती है। इस वजह से उनके पास इस चीज़ की एप्लीकेशन लगाई थी, रास्ता बना दीजिए, वो भी नहीं बना अभी तक। अपना तालाब था, घिरता गया। शासन प्रशासन को बहुत चिट्ठियाँ दी, सब घिरवा दिया है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा अभी तक किसी भी प्रकार से। हम कितनी बार सांसद जी से मिल लिए हैं, सबसे मिल लिए हैं, और ये पार्क जर्जर हो गया है, आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में निर्माण हुआ, देखिए इसका क्या बुरा हाल है। सांसद जी अभी आपके पास से क्रॉस करके गए हैं, आपने उनका ध्यान दिलाया इस बात पे? सांसद जी तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी से निकले, इतने ही हम आए, वो अपना बैठ के सीधा निकल गए। ना ही उन्होंने किसी से बात करी या ना हमारे कभी सुनी उन्होंने। तो आपका आरोप ये है कि सांसद जी का जनसंपर्क जो है वो बड़ा कमज़ोर पड़ गया आजकल? बिल्कुल, उन्होंने कभी भी जाके अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया, भाई क्या जनता चाहती है क्या नहीं चाहती। अच्छा, बेरोजगारी की समस्या कैसी है? बेरोजगारी का तो आलम पूरा है। जो अभी यहाँ लाइब्रेरी का था, उसमें भी सुविधा नहीं है, जो बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी एक लाइब्रेरी है जिसकी एक कमेटी ने गठन किया था, उसमें भी सुविधा है इन्वर्टर वगैरह की। इसमें कितनी समस्या थी, उसके लिए भी परेशान है। जल भरा हुआ है, वहाँ मच्छर होते हैं, तो इसलिए। और बेरोजगारी में अभी हाल फिलहाल में एक परीक्षा हुई है, उसके ऊपर भी इतने बच्चे परेशान हुए हैं। वो पेपर लीक का मामला था। हाँ, यूपी पुलिस पेपर लीक का मामला था, लेकिन वो मामला योगी जी ने कैंसिल करवा दिया, दोबारा परीक्षा होगी। तो खैर, जनता है, जनता अपनी बात तो रखेगी ही, और नेताओं की बात सुननी चाहिए। हम ऐसी ही आपकी जनता के आवाज़ तक पहुँचाते रहेंगे। टीवी के राम जी यानी अरुण गोविल पर एक और आरोप लगाया जा रहा है कि वे हवाई उम्मीदवार हैं, यानी कि उन्हें बाहर से लाकर मेरठ में प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन इस आरोप का जवाब अरुण गोविल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कुछ इस तरह दिया। मेरठ मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। मेरठ में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। यहाँ की स्मृतियां मेरे मन में आज भी जीवंत हैं। मेरठ के मेरे मित्र सदैव सुख दुख में साथ ही रहे हैं।
अब प्रभु ने मुझे अपनी मातृभूमि का ऋण उतारने का अवसर दिया है। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरठ को अपनी कर्म भूमि बनाकर ये ऋण उतारने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। तो ये था मेरठ में भाजपा के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट अरुण गोविल के चुनाव प्रचार का बेहद व्यस्त एक दिन। हालांकि मेरठ में इस बार भाजपा ने अरुण गोविल को उतारकर राम राज्य की प्रतीकात्मक राजनीति का संकेत दिया तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर राह उतनी आसान भी नहीं है जितनी सोची जा रही है, क्योंकि मेरठ में लगभग 30% अल्पसंख्यक वोट मौजूद हैं जो कि आमतौर पर भाजपा का साथ नहीं देते। लेकिन भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि पिछली बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में खड़े हैं, अरुण गोविल के पक्ष में खड़े हैं। हालांकि उनका टिकट काट दिया गया है, लेकिन वो अरुण गोविल का पूरा प्रचार कर रहे हैं। उदय इंडिया पर हम आपको इसी प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 का हर रंग दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।